वालेकुम। अब्सार आलम लाइव के साथ मैं हूं अरूज चीमा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि इमरान खान की रिहाई मंजूर कर ली है। इस पे हम सर से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरूज। एक तो आपको सबसे पहले बहुत मुबारकबाद हो कि आपने आज आगाज़ किया अपना एक होस्ट के तौर पे और समा डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, बहुत बड़ा है। आपके लिए ये मुबारक साबित हो और बहुत आइंदा शुक्रिया आपके सर। लिए ज़िंदगी के तरक्की के रास्ते भी खोले। तो ये जो आपने सवाल किया ना, ये सवाल बड़ा अहम है। सवाल भी अहम है और फैसला भी बहुत जी अहम है। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आज अदालत में एक बात हुई। जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे, जुल्फ़कार अब्बास नकवी शायद उनका नाम है, जी जी। उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी आप जो भी फैसला दें, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, और उन्होंने कहा आप जो भी कहें, मीडिया में पहले ये बात आ चुकी है कि इमरान खान की रिहाई का फैसला होना है। जी तो जी। इस पे जज साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि मीडिया तो कहता ही रहता है, वो मुझे बीमार भी कर देते हैं, मुझे कहते हैं मैं गैर हाजिर हो गया हूँ अदालत से, तो उनकी मीडिया की बातों पे ना जाएं, आप जो के मेरिट ऑफ द केस है उस पर बात करें। तो मैं कहने का मकसद ये था कि मीडिया में जो बातें आ रही थी, मीडिया में ये बातें पीटीआई के कुछ हलकों की तरफ से आ रही थी कि आईएससी से आज खान साहब की जमानत का फैसला हो जाएगा, और यह है तोशाखाना टू, जी जी। जिस पे हुकूमत और एफआईए बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। उनका ख्याल था कि ये बहुत मजबूत केस है और इसमें शायद खान साहब को ज़मानत ना मिले। लेकिन एक इसमें देखना ये है कि ये जो ज़मानत उन्होंने दी है, इससे खान साहब मजबूत हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं। और अगर आप इसको 24 नवंबर के हवाले से देखें, 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल दी है, जिसमें जी पिशावर में बुशरा बीबी बैठी हैं, वो तैयारी कर रही हैं, जी। और कल उनकी तकरीर पे भी हमने बात की। तो उसमें ये था कि जो अ, जो जो तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोर शोर से जारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं हुकूमत के साथ। जी जी। अब मुज़ाकरात में जो मेन प्लेयर हैं वो बुशरा बीबी हैं, और उनके आगे जो पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं दोनों तरफ, वो जी अली मीन गंडापुर हैं। और बैरिस्टर गौहर पार्टी की तरफ से, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से एक नुमाइंदे हैं। तो किंग पिन या लिंच पिन जो है इसमें, वो अली मीन गंडापुर हैं। वो आपने देखा आज 2 दफ़ा खान साहब से मिले, जी। कल भी मिले, फिर वो कहीं और भी जा रहे हैं, कहीं और भी मिल रहे हैं। तो खान साहब ने जो कहा था, खान साहब का एक मुतालबा तो पूरा हो गया ना। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि जो जिनके पास असल ताकत है वो मुझसे बात करेंगे तो करूँगा, तो वो हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत के दो नुमाइंदे भी बीच में शामिल हैं, जिनसे अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर की भी मुलाकात हुई है जी जी। हमारे ज़राए के मुताबिक। और असद कैसर जो है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, वो भी मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली से उनकी भी मुलाकात हुई है, ये ज़राए ने कहा है। इसको डबल कंफर्म नहीं मैं कर सका, इसलिए मैं शायद कुछ बता ना सकूं कि इसमें असल असल बात क्या है। लेकिन मसला ये है कि ये जो आज फैसला आया ना, इसमें हाई कोर्ट ने खान साहब का हाथ मजबूत किया है उन मुज़ाकरात में जो खान साहब और दूसरी तरफ हुकूमत है या हैंडलर्स हैं, चले जो भी हैं, जी हम इस पे नहीं ज़्यादा बात को फैलाते, जो भी हैं जिनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें खान साहब जो हैं उनका हाथ मजबूत हुआ है। और अगर 24 नवंबर का जो एहतजाज है, जो धरना है, आप इसको कुछ भी कह लें, फाइनल कॉल जी है, सर। और 17 लाख लोगों को लेके आना इस्लामाबाद, वो मुझे लगता है कि वो अब डामाडोल है। तो सर अदालत के इस फैसले से क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? नहीं देखें, रिहाई मुमकिन नहीं है फौरी अच्छा। तौर पे, ये मैं आपको बगैर किसी क्यूरोसिटी क्रिएट किए बता देता हूँ। अच्छा। क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं खान साहब पे ऐसे, जो 9 मई के हवाले से हैं, और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में एफ आई आर उनके खिलाफ कटी हुई हैं, तो वो किसी न किसी में उनको गिरफ्तार कर लेंगे दोबारा। फौरी रिहाई मुमकिन नहीं है। अच्छा। और ये अभी मामला चलेंगे 1-2 महीने तक। और बात यह है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात तो करने हैं दोनों साइड्स को, चाहे कोई अच्छा। जीते या कोई हारे। मुज़ाकरात से बात पहुंचनी, खान साहब को अगर सज़ा हो भी गई तो फिर भी अगर उनकी रिहाई हुई तो मुज़ाकरात से होनी है। अगर सज़ा ना हुई उन्हें किसी भी केस में, रिहाई तब भी मुज़ाकरात के ज़रिए होनी है। ये हमारी तल्ख हकीकतें हैं हमारे मुल्क की। और मैं इसको कोई एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन होना ऐसे ही है। क्योंकि दोनों अतराफ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी है, उनके मौक़िफ़ में, उनकी जो कानूनी पोजीशन है उसमें। अब जैसे मैंने आपको मुज़ाकरात की बात किया कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से खान साहब का हाथ मजबूत हुआ है, उनकी अच्छा। निगोशिएशंस पावर जो है वो मजबूत हुई है हुकूमत के साथ, ये जो चल रहा है। तो हो सकता है कि 24 नवंबर का जो फाइनल कॉल है उसको डिले कर दिया जाए और उसका फैसला कल हो जाना है। खान साहब ने ये बात आज कही भी है कि कल उसका फैसला होगा, और उस पर दोनों तरफ चाहती भी यही है, अच्छा। क्योंकि 25 तारीख को बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान, उनके साथ बहुत सारे माहिदों पे माहिदे होने हैं। और फिर ये कि खान साहब की जो टीम बाहर है उनको भी पता है कि हमारी तैयारी नहीं है मुकम्मल, जी। और हम इतने लोगों को नहीं ला सकेंगे जो एक इम्प्रेसिव शो हो सके। और वर्कर्स मायूस हैं, वोटर्स मायूस हैं, जो पीटीआई के लिए बार बार निकलते हैं वो मायूस हैं। तो पैसा लगता है बहुत सारा। आज पैसा, खैर एक नया इल्ज़ाम आ गया है कि केपी हुकूमत का जो पैसा है जी। वो इन मज़ारों पे लगाया जा रहा है, बजाय तालीम और सेहत का मयार बुलंद करने के या लोगों की हालत बदलने के, वो इन मज़ारों पे लगाया जा रहा है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ना, तो हो सकता है कि ये 24 नवंबर को ये सब कुछ ना हो, लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो है इंतज़ामिया, उसने कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगहों पे। सड़कें बंद होना शुरू हो गई हैं आज से, जी जुमेरात सर। से, जी आप जी। बुध है ना आज, जी जो बिल्कुल। बुध से बंद होना शुरू हो गई हैं। और अगले कुछ 4-5 दिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही चलेंगे जी। इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए। इसमें आपका सवाल है कोई कुछ पूछने? जी सर, अभी तो 9 मई का जो फैसला है उसका क्या बनेगा? देखिए, 9 मई का तो अभी कोई फैसला हुआ ही नहीं है ना, वो जी। तो केस चला ही नहीं है जी। अभी। सबसे अहम केस जो है ना वो 190 मिलियन पाउंड का है। जी बिल्कुल। उसमें देखिए, आज तीसरी दफा बुशरा बीबी को बुलाया गया और उन्होंने तीसरी दफा अल्तवा की दरखास्त की है, जो कि उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन साथ अब प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा है कि जी वहाँ वो खिताब फरमा रही हैं, सियासी जो एक्टिविटी है उसमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन यहाँ आने पे उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन अदालत ने उन्हें मेरा ख्याल है 2 दिन का और वक्त दिया। ये 22 को शायद बुलाया, 22 तारीख किस दिन है? आज 20 है, आज बीस। परसों है जी। 22, फ्राइडे को उन्हें फिर बुलाया है। तो देखते हैं फ्राइडे को वो क्या करती हैं। तो वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, वो बहुत अहम केस है जो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, क्योंकि वो तो प्रोसिक्यूशन या हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट वो तो मुसलसल हर केस को ये कहती है कि बहुत अहम है और पक्का है खान साहब की इस पर कन्विक्शन हो जानी है, लेकिन वो कन्विक्शन अभी तक तो नहीं कोई इसी तरह हुई भी है तो जमानतें मिल गई हैं। तो वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ना, खान साहब चाहते हैं कि उससे पहले वो बाहर आ जाएं, उसके फैसले से पहले, क्योंकि अगर फैसला उसका नहीं आता और अगर उनका उसका फैसला, तो खान साहब को फ़ायदा होगा। अगर उसका फैसला आ गया तो खान साहब को जो इंटरनेशनल कैंपेन, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, जी बिल्कुल। वो अफेक्ट होगा। अब आप इंटरनेशनली देखें कि 24 तारीख को अभी लिस्ट भेजी है हमारे जी। रिपोर्टर ने, टिका खान सानी, उन्होंने कि 23 ममालिक में, 23 ममालिक नहीं, ममालिक कम हैं लेकिन मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में 23 जगह पे मुजाहरे हो रहे हैं 24 को। अच्छा। और आप सोचे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। अगर पाकिस्तान के लिए काश करते, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने नहीं की और पीटीआई के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ शहरों के नाम बता दूं कि लंदन यूके में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, जो वहाँ के बरतानवी वज़ीर आज़म का जो ऑफिस है उसके सामने मुजाहरा होगा। ओके। और टाइम स्क्वायर मैनहट्टन न्यूयॉर्क, जो समझें आपके डी चौक है न्यूयॉर्क का, और डी चौक से भी ज़्यादा है बल्कि, वहाँ होगा मुजाहरा। फिर सैक्रामेंटो में है, वाशिंगटन डीसी में है, लॉस एंजल्स में है, सैन डिगो में है, ह्यूस्टन टेक्सास में है, बॉस्टन में है। ये अमेरिका में मुजाहरे हैं इतनी जगहों पे। और सोचें इस अच्छा। पे पैसा कितना लग रहा होगा, कितने लोग मोबिलाइज वो करेंगे। फिर डबलिन में है, आयरलैंड में, और फिर कनाडा में है, सरे में, कैलगरी कनाडा में है, फिर इटली में है, फिर अच्छा। नॉर्वे में है, और उसके बाद तो सर। नॉर्वे, इटली और ऑस्ट्रेलिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके 3 जगह, 4 जगह ऑस्ट्रेलिया में है, फिर न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों में, फिर ओके। ब्रसल्स में बेल्जियम में, फिर डेनमार्क में है, फिर इटली में है, फिर स्पेन, हॉलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, फिर नॉर्वे में, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया। मतलब देखिए आप, तैयारी देखें और रिसोर्सेज देखें और प्लानिंग देखें। ये प्लानिंग कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, ना ही छोटी मोटी सियासी जमात ये कर सकती है। तो तो ये जो, सर ये मतलब पाकिस्तान में आप इसको कितना कामयाब होता देख रहे हैं कि इसका क्या होगा? देखिए
दो ही रास्ते हैं पीटीआई के लिए, अगर वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो। अच्छा। और दो रास्ते ये हैं कि या तो इंटरनेशनल प्रेशर डलवाएं पाकिस्तान पे, और या फिर अवाम इतनी बाहर निकल आए अच्छा। कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। दोनों की पॉसिबिलिटीज इतनी नहीं हैं, तो अल्टीमेटली मुज़ाकरात पे ही जाके बात बात। ख़त्म होनी है। और उसमें अवाम का तो बहुत मुश्किल है कि इतने निकला है। अगर इंटरनेशनल प्रेशर आया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की, जब तक वो 20 जनवरी को उसने हल्फ उठाना है, जी बिल्कुल। अभी 2-2.5 महीने रहते हैं, उसके बाद आते ही तो नहीं उसने पाकिस्तान की फाइल मंगवा के खान साहब को जेल से रिहा करवाना, उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक जो पीटीआई के अंदरूनी हल्के हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, या कि आते ही वो इस पे फोकस करेगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कैंपेन में नाम नहीं लिया कभी, न पाकिस्तान का, न इमरान खान का, और ना ही कभी उन्होंने जिक्र किया। फिर उसके बाद ये है कि जो पीटीआई के वहाँ पे लोग हैं अमेरिका में, और उन्होंने लॉबिस्ट ने जो काम किया हुआ था वो कैमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन पे किया हुआ था। जितना पैसा इन्होंने दिया वो कैमला पे इन्होंने लगाया हुआ था, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थी जी। और अगली कैंडिडेट थी प्रेसिडेंट की। तो पिछले 6-8 महीने तो इसी में गुजर गए। जी बिल्कुल। तो लेकिन अब वो, उनका ख्याल था वो जीत जाएगी, वो जीती भी नहीं, अब हार गई। तो अब सारे जो अपने अंडे टोकरे बच्चे उठा के अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ तवज्जो करनी है, अभी हुई नहीं है, जी। वो करनी है, तो उसके लिए मजीद पैसा चाहिए लॉबिस्ट को। वो इसीलिए जो आपने देखा पीटीआई कैंपेन कर रही है कि हमें मजीद फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज भिजवाएं, वो इसीलिए कर रही है कि फिर लॉबिस्ट। और साथ ये भी खबरें आ रही हैं, मैं एक पीटीआई के सहाफ़ी या यूट्यूबर समझ लें, उसका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ फ्रॉडिये हैं जो पीटीआई के नाम पे पैसे जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छा। मैं कल उन्होंने कहा कि मैं कल वो राज फाश करूंगा उन लोगों का जो फ्रॉड करके लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से पीटीआई के नाम पे, लेकिन वो फ्रॉडिये हैं, वो अपनी जेब में डालेंगे। तो ऐसा भी बहुत कुछ चल रहा है। तो कौन कौन फ्रॉडिया है, कौन कौन असली है, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन पीटीआई को फंडिंग की जरूरत है। तो बात यह है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया तो वो भी फिर निगोसिएशन ही होंगी खान साहब की, उन्हें रायात मिलने पे, ये जो बाहर आने के लिए, जी। और वो अभी उसमें कुछ महीने लगेंगे। अच्छा। फौरी तौर पर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। उन्हें रिलीफ का एक, समझे आप, टेस्ट करवाया गया है आज कि ये लें रिलीफ, और 24 नवंबर का जो है एहतजाज या धरना, उसको आप मनसूख करें या मुलतवी करें, और फिर देखें कि क्या क्या रायतें मिलती अच्छा हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर इमरान खान मतलब रिहा हो जाते हैं तो वो किधर जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे? देखें, वो तो उनकी तो मर्जी यही होगी कि वो पाकिस्तान में रहें, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनकी सियासत कामयाब रहती है, और अभी तक उन्होंने साबित किया है, किया। ये बात माननी पड़ेगी जी बिल्कुल। कि वो बहुत पहले रिहा होने के बाद बाहर जा सकते थे। लेकिन इसमें एक तो वो खुद भी उन्होंने इस पे जोर नहीं दिया, और दूसरा इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चाहते थे। दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट इससे एग्री नहीं कर रही, उन्हें पता है कि इमरान खान अगर बाहर चले गए तो बाहर जाके वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान के लिए भी और इस सेटअप के लिए जो अच्छा। हाइब्रिड रिजीम यहाँ पे चल रही है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि वो बाहर चली जाए, इसलिए उन पर केसेस लटकते रहेंगे कोई ना कोई। बात यह है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, और उसमें कुछ गिव एंड टेक होगा। खान साहब कितना गिव करते हैं, कितना टेक करते हैं, ये डिपेंड करता है आने वाले दिनों पे। अगर तो वो इस मौजूदा सेटअप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके जो ये है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, मैंडेट की वापसी के लिए उनको होगा कि जी ये आप ट्राइब्यूनल्स में जाएं, आप अदालती निज़ाम जो हमारा है उसको फॉलो करें, और उसके ज़रिए रिलीफ लें। अगर आपकी सीटें और कुछ बनती हैं तो वो ले लें, लेकिन अगर नहीं बनती तो फिर आप इसी गेम पे, इसी पे रहे। 26 अमेंडमेंट वापस नहीं होगी अभी तक की जो है सूरत हाल। और उसकी वजह एक ये भी है कि खान साहब के साथ जो उनके छोटे मोटे इत्तेहादी थे जी जी। वो उनके साथ नहीं है। मसलन मौलाना फजल रहमान, जी। और वो जो हैं हमारे महमूद अचकज़ई, आपने देखा कल मीटिंग हुई है, जी बिल्कुल। असद कैसर असद गए हैं कैसर वहाँ, के साथ। कोई कामयाबी नहीं हुई। वो महमूद अचकज़ई साहब को चाह रहे थे कि वो आए उनके साथ और इस 24 नवंबर के मुजाहरे में शिरकत करें, या जो मुतालबात रख रही है पीटीआई उस पर बात करें, जिसमें सबसे पहला मुतालबा मैंडेट वापस करें, 26वीं तरमीम को ख़त्म करें और रिहा करें लोगों को। तो अब वो भी नहीं साथ हुआ। फिर मौलाना फजल रहमान को पिछले महीने कहा गया, इस महीने के शुरू में कहा गया कि आप खान साहब से मिलने के लिए
जेल जाएं, अडयाला जेल। अच्छा। वो एक साहब उनका मैसेज लेके आए, पीटीआई के लीडर जो खान साहब को अंदर मिलते हैं रेगुलरली, जी जी। तो वो मिले खुफिया तरीके से। वो मौलाना फजल रहमान साहब वो बात सुनते ही वो लंदन चले गए, उन्होंने डिले कर दिया उसको। उन्होंने फिर पीटीआई की तरफ से आया कि आप नहीं जाना चाहते तो किसी और को भिजवा दें, अपने नुमाइंदे को, तो कामरान मुर्तज़ा का नाम सामने आया। मौलाना फजल रहमान ने वो भी नहीं भिजवाया। अब अच्छा। फिर इन्होंने क्या किया कि जो अली मीन गंडापुर हैं वो मौलाना फजल रहमान के राइवल हैं डेरा इस्माइल खान में, उनके साथ मुखालफत है उनकी सियासी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी मौलाना के बहुत ख़ास आदमी के ख़िलाफ़, अच्छा। और वो 8 या 7 फरवरी के हवाले से थी, उस वक्त कुछ हुआ था। अब आगे 8 महीनों बाद उन्होंने एफआईआर कटवा दी सिर्फ मौलाना को तंग करने के लिए, और मौलाना के और पीटीआई के दरमियान फासले क्रिएट करने के लिए। अच्छा। तो ये इस वक्त अली मीन गंडापुर ने जो जेयूआई और पीटीआई के दरमियान फासले पैदा करने को में अपना हिस्सा अदा किया है, वो किस लिए है, वो किसके कहने पे किया है? तो अब इसमें यह हुआ है कि जमात इस्लामी ने भी ये कह दिया, तो मौलाना ने भी ये कहा हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया 24 नवंबर की तारीख अनाउंस करने से पहले, तो इत्तेहादी नहीं है साथ 24 नवंबर के इशू पे और 26वीं तरमीम को हटाने पे। अच्छा। इसलिए ये मुतालबात जो है ना खान साहब के, उसमें से 1.5 मुतालबा शायद मुमकिन है, अच्छा। 1.5 मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा ना कुछ दो पे होगा, 1.5 में कौन कौन सा है? 26वीं तरमीम खत्म नहीं होगी। जो आपके मैंडेट वापसी की बात है, अदालती तरीका आप अख्तियार कर लें, आपका मिल जाए तो ले लें। तीसरी चीज रिहाई, जिनके खिलाफ केसेस नहीं वर्कर्स की, वो कर दिए जाएंगे। अच्छा। तो ये जो 1.5 शर्त मानी जाएगी, मतलब ये तो डील हो गई ये हुई है? 50 नहीं डील नहीं अभी अच्छा। हो रही है। अच्छा। 50-50 विन विन सिचुएशन होगी ओके। दोनों तरफ के लिए, और इसलिए होगी कि मुल्क की मईशत को बेहतर होना बेहतर। चाहिए। ओके। तो ये अभी तक की जो खबरें ये है, कल देखते हैं क्या होता है। चलिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो बताएं। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।